माली से अदावत है, माली से अदावत है, पर शहदाए चमन हूं मैं। सरकार का दुश्मन हूं पर वफादार वतन हूं मैं। माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। माली को बदलेंगे तो चमन फिर भी रहेगा, और योगी और मोदी को बदलेंगे तो वतन फिर भी रहेगा। बोलो साथ दोगे कि नहीं दोगे? दोनों हाथ उठा के बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलो। साइकिल कैसे चलेगी? चलाओ साइकिल, कैसे चलेगी साइकिल? ये जो है ये औरंगाबाद वाला बहुत बात करता है, अबे मैं उत्तर प्रदेश का पटक दूंगा, बत्ती से बाहर निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा कहां चला गया। एक एमपी लेके दंदनाते फिरते हो। मेरे पास 37 एमपी है, 37 एमपी की पार्टी। एक एमपी वाला पूरे देश में जाके इलेक्शन लड़ा रहा है। मेरी 37 एमपी की पार्टी नहीं लड़ाती इलेक्शन, क्योंकि ये पार्टी वोटों का बंटवारा नहीं चाहती। ये पार्टी चाहती है कि फिरका परस्ती खत्म हो जाए, इसलिए वोट बंटना नहीं चाहिए। ये इनको एक काम दिया गया है कि तुम सारे हिंदुस्तान में जाओ और मुसलमानों को अपनी तरफ खींचो और मुसलमान को लो और मुसलमानों की पार्टी को मजबूत करो। यकीन जानना दोस्तों, इस मुल्क में जो भी व्यक्ति मुसलमानों की बात करेगा, खुदा की कसम वो मुसलमानों का दुश्मन होगा। मुझे परसों लंदन से फोन आया, मेरे एक दोस्त ने कहा आसिम भाई MIM वाले ऐलान करने वाले हैं कि बुर्के वाली बनेगी यहाँ पर मेयर, आप पहले अनाउंस कर दीजिए। मैं बोला तुम सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी है। जानते हैं आप, ये बीजेपी के लोग उनको सिखा रहे हैं कि तुम बोल दो कि बुर्के वाली मेयर बनेगी, और ये बड़े जोर से बोल रहे हैं और कुछ मुसलमान खुश भी हो रहे हैं। और वही टेप लेकर के ये लोग जा करके उन इलाकों में जहां गैर मुस्लिम रहते हैं सिखाते हैं। देख लो MIM के लोग पूरी तैयारी में अब की बार मुस्लिम मेयर बनाएंगे। MIM के लोग तैयारी में हैं, अब की बार खान को मेयर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे भाई? ये जो है टेप जो है ना, ये आवाज चारों तरफ सुना दी जाती है, चौपाल लगा लगा के बता दिया जाता है और सारे गैर मुस्लिम इकट्ठा हो जाते हैं और ताकत उनकी बन जाती है। ये हो रहा है देश में आज, इसलिए हमें बहुत ही होश के साथ काम करना है। दोस्तों, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, मेरे खानदान में किसी ने राजनीति नहीं किया, लेकिन 1992-93 के फसादात के बाद मेरे जैसे आदमियों को बगैर किसी गलती के, कांग्रेस की सरकार थी, मैं सोने के चम्मच में खाता था, बड़ी शानदार जिंदगी गुजारता था, मेरी कोई गलती नहीं थी। सिर्फ मेरी गलती ये थी कि मैं जली हुई लाशों को कब्रिस्तान में दफनाने के लिए लोगों के साथ, लोगों के पास पैसे मांग मांग के लोगों की मदद करता था। मुझे 1 साल जेल में भेज दिया गया। 1 साल तक जेल की सलाखों के पीछे बिना किसी गलती के मैं 1 साल तक जेल के पीछे पड़ा रहा। वो कांग्रेसी नेता जिनके लिए मैं मदद करता था, इसी गोंडी में जावेद खान साहब को मेरी उस वक्त इम्पाला गाड़ी थी, उसमें बिठाकर लाता था, पैसे देता था, मदद करता था, लेकिन इन सब ने मेरे साय से भी पनाह मांग लिया। मुझसे बात करना भी ये लोग गवारा नहीं करते थे। कोई गलती मेरी नहीं थी। ऐसे वक्त में मैंने सोचा कि अबू आसिम, अगर तुमने अपने बाल बच्चों को पाला तो कुछ नहीं किया, अब अपनी मुल्क, अपनी कौम के लिए कुर्बान हो जाओ। वो दिन है, आज का दिन है, वो दिन आज का दिन है। मुझे नहीं मालूम मेरे बच्चे कब जवान हो गए। मैं सिर्फ जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना चाहता हूं। मैं श्री मुलायम सिंह यादव जी को नहीं जानता था, लेकिन मैंने ढूंढा उनको, उनसे बात किया। एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और एक टाटा का आरोपी, जिसके ऊपर इतना बड़ा आरोप कि मुंबई ब्लास्ट में इस आदमी ने काम किया। मैं जमानत पर छूट के आया था। वाह नेताजी, तालियां बजाओ उनके लिए आप लोग, तालियां बजाते रहो उनके लिए आप लोग। वो नौजवान मुलायम सिंह यादव आए मुंबई में, ताज होटल में ठहरे। लोगों ने कहा मत जाना अबू आसिम के घर, ये एक बम ब्लास्ट का आरोपी है। नेताजी ने कहा मैं जानता हूं ये झूठ केस में पकड़ा गया था, मैं जाऊंगा अबू आसिम के घर। मेरे घर पर आए, मेरे सर पर मोहब्बत का हाथ रखा। मैंने कहा नेताजी, टाटा के अंदर बहुत सारे बेगुनाह हैं जिनकी कोई गलती नहीं है। शरद पवार साहब से हम बात करते हैं, वो कहते हैं हम पार्लियामेंट में बिल लाएंगे, हम इसको हटाएंगे। उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बुलाया, बोले कागज लाओ।
एक कागज लिया धर्मेंद्र भाई और कहा कि आज से उत्तर प्रदेश में टाटा खत्म, मुलायम सिंह यादव बोले भेज दो, खत्म हो गया टाटा आज से। ये आदमी होता है। और उन्होंने कहा कि अबू आसिम मैं टाटा खत्म कर रहा हूं, मुझे मारने पूना से एक आदमी आया था और उसके चाकू को मेरे सिक्योरिटी ने पकड़ लिया, मैं आज टाटा खत्म करूंगा तो मुझे कत्ल करने वाला जो मुर्जिम है ना वो भी छूट जाएगा जिसको से, लेकिन छूट जाने दो मैं आज, क्योंकि जनता बहुत परेशान है। आज से उत्तर प्रदेश में टाटा खत्म, कितनी बड़ी बात है। सोचो सर आप भाइयों, आज मैं इलेक्शन नहीं लड़ता था, मैं सिर्फ समाजवादी पार्टी के झंडे को पूरे हिंदुस्तान में लहराना चाहता था। क्यों? कि श्री मुलायम सिंह यादव जी जैसा मुझे नेता कोई पूरे हिंदुस्तान में नजर नहीं आया, जो हिंदू और मुसलमान सिख ईसाई को एक तरह देखते थे। नेताजी ने मुझे सदर बना दिया। मैंने कहा नेताजी मैं काम नहीं कर पाऊंगा। बोले बन जाओ, और मैं सदर बन गया। लेकिन मैं इलेक्शन नहीं लड़ा। 95 से मैंने शुरू किया, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 8 साल तक मैं सिर्फ लोगों को लड़ाता रहा, लोगों को भगाता रहा, लोगों को एमएलए बनाता रहा, लोगों को मिनिस्टर बनाता रहा, लोगों को एमएलसी बनाता रहा, लेकिन मैं पीछे खड़ा होकर के समाजवादी पार्टी के झंडे को आगे बढ़ाता रहा। लेकिन दुनिया में इतने नरक हराम लोग हैं कि सत्ता के लिए अपने बाप का नाम भी बदल देते हैं। जिसे आगे बढ़ाता हूं वही पीछे गिराता है। मेरा पाला हुआ बच्चा मुझे आंखें दिखाता है। नेताजी ने मुझे बहुत डांटा, कहा कि तुम खुद इलेक्शन लड़ो नहीं तो पार्टी छोड़ दो। जिसको आगे बढ़ाते हो कांग्रेस तोड़ देती है, शरद पवार तोड़ देते हैं। तो मैंने नेताजी के बोलने पर 6 साल तक मैं राज्यसभा में रहा। ये कांग्रेसी मुझे बोलते थे भाषण करना बड़ा आसान है, जरा इलेक्शन लड़के देखो। मैंने कहा बच्चू लड़ूंगा, जरूर लड़ूंगा। मैंने 2 जगह से फॉर्म भरा और मुझे महाराष्ट्र की जनता ने एक साथ में दोनों जगह से एमएलए बना के भेज दिया। मैं एमएलए बन गया और जब से आज तक आपका एमएलए हूं। और एक बात बोलना चाहता हूं तुमसे, ये बार बार जहां जाता है ना मुस्लिम इलाके में कहता है कि यहां बहुत नशा है, बहुत नशा है। गोंडी नशेड़ियों की जगह है। आप मुझे समझाओ, अगर कोई गोंडी को इस तरह बदनाम करेगा तो गोंडी के बच्चों को नौकरी मिलेगी कहीं? कोई कंपनी रखेगी काम पे? अरे ये तो नशेड़ी लोग हैं, काम मिलेगा उनको? अगर कोई गोंडी को बदनाम करेगा तो गोंडी की लड़कियों की शादी कोई करेगा? गोंडी में अपनी लड़कियों को कोई ब्याह के भेजेगा? मैं तुमसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये जहां जाएगा वही बात करेगा। नशा 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 तो पूरे हिंदुस्तान में है। ये जिस इलाके में जाता है वहां नशे की बात करता है। मेरे दोस्तों, गोंडी में टैलेंट है, गोंडी में बहुत टैलेंट है। और देखो मैंने जो बनाया लाइब्रेरी, एक से एक बच्चे यहाँ आईएएस बन के निकले हैं, आईपीएस बन के निकले हैं, इंजीनियर बन के निकले, डॉक्टर बन के निकले, एक से एक लड़के यहाँ पर हैं, है कि नहीं? बोलिए। अभी जब मैंने किया था गोंडी का टैलेंट दिखाया था, कितने हजार बच्चे नजर आए थे। और अभी आजकल ये बहुत आईएम वाले बोलते हैं। मैं खाली एक ही बात पूछना चाहता हूं, 134 में जो उम्मीदवार लड़ रहा है ना, उससे पूछना बेटा, जब पिछले असेंबली इलेक्शन में तुम लड़ रहे थे तो मदनपुरा से 18 लाख रुपया लाए थे, वो किसने दिया था? कुरान पे हाथ रख के कसम खा जाए ना तो मैं मान जाऊं, बीजेपी और शिवसेना से पैसा लेकर आते हैं और मेरे इलाके में ये लोग हराने की कोशिश करते हैं। मेरे पास सबूत है इसका। इन्होंने अपने उम्मीदवारों के बारे में लिखा है कि इनकी ये डिग्री, इनकी ये डिग्री, इनकी ये डिग्री। हमने इलेक्शन कमीशन निकाला, किसी की डिग्री नहीं है, सब झूठ है। सोचो इतना बड़ा झूठ। मेरे पास कागजात सब हैं। बहुत बड़े मक्कार है भैया। ये देखो सबके कागजात मेरे पास है। एक इंजीनियर बन गया। अरे रुखसाना के इलाके में जो पढ़ा है ना, वो 12वीं पास है, बोले वकील है। ये कितना बड़ा झूठ। अभी तो कुछ मिला नहीं है, झूठ चालू हो गया। दोस्तों आप बताओ, आपकी आवाज महाराष्ट्र में कौन उठाता है? जोर से बताओ मुझे। मेरा मुंह देख के मत बोलो, सच बोलो। कौन लड़ता है आपके लिए?
ये शेरवानी वालों का एक बार जीता दोबारा जीत कर आज तक आया? एक बार जीता भागा खत्म, दोबारा जीत के नहीं आता। और ये जो है ये औरंगाबाद वाला बहुत बात करता है, अबे मैं उत्तर प्रदेश का पटक दूंगा, 32 से बाहर निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा कहां चला गया। एक एमपी लेके दंदनाते फिरते हो, मेरे पास 37 एमपी है, 37 एमपी की पार्टी। एक एमपी वाला पूरे देश में जाके इलेक्शन लड़ा रहा है। मेरी 37 एमपी की पार्टी नहीं लड़ाती इलेक्शन, क्योंकि ये पार्टी वोटों का बंटवारा नहीं चाहती। ये पार्टी चाहती है कि फिरका परस्ती खत्म हो जाए, इसलिए वोट बांटना नहीं चाहिए। और ये लोग वोट बांटते हैं। मेरे पास एक और रिपोर्ट है, ये देख लो। हैदराबाद में 2007 में एक ब्लास्ट हुआ था, मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था। ये जो अपने आप को मुसलमानों का हमदर्द कहता है ना, उसने उसी वक्त बयान दिया हिंदुस्तान टाइम्स में। जैसे ब्लास्ट हुआ उसमें कुछ 10-15 लोग शहीद हो गए, तो इसका बयान आया कि वहां पर जो ब्लास्ट हुआ है ना, इसमें मोहम्मद शाहिद और बिलाल का हाथ है। किसका हाथ है? मुसलमानों का हाथ है। किसने कहा? जो अपने आप को मुसलमानों का बहुत बड़ा रहनुमा कहलाता है, उसने कहा कि मुसलमानों का हाथ है। कोई पकड़ा नहीं गया था, कोई इंक्वायरी नहीं हुई थी, कोई मुकदमा नहीं बना था, वो पहले ही बोल दिया मुसलमानों का हाथ है, और अपने आप को मुसलमानों को रहनुमा बोलता है। और जब इंक्वायरी हुई, सब कुछ हुआ, तो मालूम हुआ हैदराबाद के ब्लास्ट में अभिनव भारत का हाथ है, जो आरएसएस की विंग है। ये बात करते हैं। इसलिए दोस्तों हम आपसे कहना चाहते हैं, जहां जहां हिंदुस्तान में मुस्लिम लीडरशिप है, ये उस लीडरशिप को खत्म करना चाहते हैं। ये इनको एक काम दिया गया है कि तुम सारे हिंदुस्तान में जाओ और मुसलमानों को अपनी तरफ खींचो और मुसलमान को लो और मुसलमानों की पार्टी को मजबूत करो। यकीन जानना दोस्तों, इस मुल्क में जो भी व्यक्ति मुसलमानों की बात करेगा, खुदा की कसम वो मुसलमानों का दुश्मन होगा। ये देश सेकुलर है, ये देश सेकुलर है। यहां हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई एक साथ रहते हैं। आजादी के बाद, आजादी को मुस्लिम लीग इस मुल्क में बड़ी पार्टी थी। आजादी हो गई, खत्म हो गई, मुस्लिम लीग कहां है आज? मुसलमान तो है ना देश में, कहां है मुस्लिम लीग? मुसलमानों ने उसके बाद जवाहरलाल नेहरू को अपना नेता माना, मुसलमानों ने उसके बाद नेता माना तो इंदिरा गांधी को माना, उसके बाद माना तो राजीव गांधी को माना, उसके बाद माना तो वीपी सिंह को माना, और पूरी ताकत के साथ मुसलमानों ने मुलायम सिंह यादव को अपना नेता माना। कौन है इसमें मुसलमान? हमें हिंदू मुसलमान नहीं करना है। मुझे पर्सनल लंदन से फोन आया, मेरे एक दोस्त ने कहा, आसिम भाई एमआईएम वाले ऐलान करने वाले हैं कि बुर्के वाली बनेगी यहां पर मेयर, आप पहले अनाउंस कर दीजिए। मैं बोला तुम सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी है। जानते हैं आप, ये बीजेपी के लोग उनको सिखा रहे हैं कि तुम बोल दो कि बुर्के वाली मेयर बनेगी, और ये बड़े जोर से बोल रहे हैं, और कुछ मुसलमान खुश भी हो रहे हैं। और वही टेप लेकर के ये लोग जा करके उन इलाकों में जहां गैर मुस्लिम रहते हैं सिखाते हैं। देख लो, एमआईएम के लोग पूरी तैयारी में अब की बार मुस्लिम मेयर बनाएंगे। एमआईएम के लोग तैयारी में हैं, अब की बार खान को मेयर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे भाई? ये जो है टेप जो है ना, ये आवाज चारों तरफ सुना दी जाती है, चौपाल लगा लगा के बता दिया जाता है, और सारे गैर मुस्लिम इकट्ठा हो जाते हैं और ताकत उनकी बन जाती है। ये हो रहा है देश में आज। इसलिए हमें बहुत ही होश के साथ काम करना है। ये सब मेरे उम्मीदवार हैं, बोलो जिता कर दोगे कि नहीं दोगे? बोलो जोर से। ये हमारे उम्मीदवार है, अबू आसिम के उम्मीदवार हैं। मैं पूरी ताकत से कहता हूं, समाजवादी पार्टी का एमएलए, समाजवादी के कारपोरेटर आज सब हैं, इनको हराना चाहते हैं लोग। ताकत दोगे कि नहीं दोगे? हाथ उठाकर बोलो। उठाओ सर, कितने हैं? सब आ जाओ। शुक्रिया सर।
माली से अदावत है, माली से अदावत है, पर शहदाए चमन हूं मैं, सरकार का दुश्मन हूं पर वफादार वतन हूं मैं। माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। माली को बदलेंगे तो चमन फिर भी रहेगा, और योगी और मोदी को बदलेंगे तो वतन फिर भी रहेगा। बोलो साथ दोगे कि नहीं दोगे? दोनों हाथ उठा के बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलो। साइकिल कैसे चलेगी? चलाओ साइकिल, कैसे चलेगी साइकिल? जरा लाइट जलाओ अपने मोबाइल की, चलाओ लाइट, सब चलाओ, सब लोग अपने मोबाइल की लाइट जलाओ, जलाओ लाइट सब मोबाइल की, सब लोग जलाओ मोबाइल की लाइट, बढ़ाओ, सभी जलाओ। जो अंधेरे में जगाओ उनको रोशनी दो, अंधेरे लोगों को जोर से लगाओ और बजाओ लाइट। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। हमारी निशानी, हमारी निशानी, वोट तुम्हारा कहां पड़ेगा? वोट तुम्हारा कहां पड़ेगा? वोट तुम्हारा कहां पड़ेगा? धन्यवाद, धन्यवाद।